Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Aspalan. Myself Abhishek, and today is your day 16, and this video is your assignment solution video for the topic application of derivatives. So let's start it. Your first question is, find the maximum value of the function f of x equals to 1 upon 10x plus cot of x. ये आपके पास फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इस कंडीशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10x को आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉज ऑफ एक्स, और कॉट एक्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉज एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स। ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉज ऑफ एक्स। तो ये आपके पास ये कंडीशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी इक्वल्स टू 1। तो आपके पास रेसिप्रोकल रह जाएगा सिर्फ साइन एक्स कॉज ऑफ एक्स। आप इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो ये वैल्यू रह जाएगा 1/2 साइन 2 ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपको इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जनरल कंडीशन देखिए बच्चे, साइन जो फंक्शन है, साइन का डोमेन, साइन का रेंज क्या है? -1 to 1, तो -1 to 1 सॉरी। तो अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों तरफ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स -1/2 इज योर मिनिमम वैल्यू और दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब किस कंडीशन, किस फंक्शन में, किस इंटरवल में आपका फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग है? तो एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है बच्चे किसके इक्वल है? x³/3 माइनस 7x²/2 प्लस 6x+5। तो जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 3x²/3 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ x/2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 0। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका x², 2 and 2 कैंसिल, -7 ऑफ x प्लस 6 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको बताना है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि बच्चे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो वो क्या होना चाहिए बच्चे? लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा बेटा? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आना चाहिए बच्चे आपके पास लेस देन 0। आपको वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो? लेस देन 0। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इक्वेट करते हैं बच्चे के इक्वल्स टू 0। पहले हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? दिस इज़ योर x² -7 ऑफ x है, तो इसको मैं कर सकता हूँ x² -x -6 ऑफ x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x इंटू x -1 माइनस 6 इंटू x -1, तो x -1 एंड x -6 इक्वल्स टू 0। तो x के दो वैल्यू आ गए बच्चे, एक 1 आ गया और एक 6 आ गया। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट तो मिल गए हमें, दिस इज़ 1, दिस इज़ 6। तो ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी का। अब 1 के लेफ्ट में यहाँ कहीं 0 भी होगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो 0 सब्स्टिट्यूट करके क्या आता है? अगर यहाँ पे हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इस कंडीशन में, तो 0² -7 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6। दैट मीन दिस कंडीशन इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। तो ये अल्टरनेट साइंस होते हैं बच्चे, ये नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कहाँ पे है बच्चे? लेस देन 0, 1 to 6। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, फाइंड द इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन vanishes at x equals to 2. If this is your function, f of x equals to m upon x plus 2 and x plus 1. If the derivative of this function vanishes at x equals to 2,
x इक्वल्स टू 2 पे क्या है बच्चे, ये फंक्शन वेनिशेस कर रहा है, मतलब ये वैल्यू 0 ले रहा है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या कर रहा है, वेनिश कर रहा है एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। तो कंडीशन है बच्चे, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे दिस इज m, तो आप इसको 1/x है तो -1 कर लीजिए, प्लस 2 टाइम्स ऑफ n, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0, वेनिश कर रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, m इंटू -1/x² प्लस 2n इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ n माइनस m/x² किसके इक्वल है बच्चे, 0 के इक्वल है। क्लियर है बेटा। तो अब आपके पास कंडीशन क्या है कि x इक्वल्स टू 0 पे ये कंडीशन 0 है। अगर ये कंडीशन 0 आ रही है दैट मीन x इक्वल्स टू 2 है, तो x इक्वल्स टू 2 आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर 0 है तो आप x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस m/2² इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 8n माइनस m/4 इक्वल्स टू 0। तो आप लोग लिख सकते हैं 8n माइनस m इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m प्लस 8n, ठीक है। m माइनस 8n इक्वल्स टू 0, तो m माइनस n आपके पास 0 आया है, तो आपके पास वैल्यू चाहिए m प्लस 8n का। तो ये कंडीशन आपके पास बन नहीं रहा है, तो यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हर का सलूशन आए, ऑप्शंस को ध्यान में रखिए। हमारे पास 8n माइनस m बन रहा है और यहाँ पे 8n प्लस m के लिए आपको वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास ये सिचुएशन बन ही नहीं सकती, तो रिजल्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट आ गया बच्चे, इफ़ xy इक्वल्स टू, क्वेश्चन है आपके पास xy इक्वल्स टू 4, 2, 2, 5 and x or y are natural number, then what is the minimum value? Minimum value of x plus y, तो x plus y के लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन है बच्चे, हम यहाँ से y इक्वल्स टू 4, 2, 2, 5 अपॉन x कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। ऐसे ही है। अब आपको सम के लिए क्या s किसके इक्वल है, फॉर एग्जांपल x प्लस 5 का आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x प्लस y किसके इक्वल है, ये जो y है बेटा, ये y है हमारे पास 4,225 अपॉन x। ऐसा ही है बच्चे, 4,225 अपॉन x, दैट मीन्स दिस इज x² प्लस 4,225 अपॉन x के इक्वल। ऐसा ही है बेटा, ठीक है। सो दिस इज योर s। अब ये फंक्शन जो है ये वेरिएबल x में आ गया, तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज, इसको आप ऐसे कर सकते हैं x प्लस, चलो आप इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी क्यों करें, हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास 4,225 इंटू एक्स रेस्ट पावर -1, तो -1 अपॉन x² आ जाएगा विच इज़ -4,225 अपॉन x² के इक्वल होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आपके लिए क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या है कि d आप इसके 0 इक्वेट करोगे और 0 इक्वेट करने के बाद आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो ये आ जाएगा -425 अपॉन x² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो नहीं भी करना तो आप इसको कर सकते हैं 4,225 अपॉन x², दिस इम्प्लाइज x² इक्वल्स टू 4,225, दिस इम्प्लाइज ये स्क्वायर हो गया बच्चे 65 का, किसका स्क्वायर हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया 65, ठीक है बच्चे। अब आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए,
x आपके पास 65, तो आपके पास y कितना आ जाएगा, ये 65 का स्क्वायर है तो y भी 65 होगा बच्चे। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, मिनिमम वैल्यू x प्लस वाई इक्वल्स टू 65 प्लस 65 विच इज इक्वल्स टू 130। आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसको करने के पीछे रीज़न क्या है, ये शॉर्ट में क्यों किया मैंने, कंडीशन क्या है बच्चे कि मिनिमम वैल्यू कब मिलती है आपको और मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारे पास जनरल कंडीशन है। तो अगर आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके लिए क्या आ जाएगा, डी एस स्क्वायर, इसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के लिए 0 और ये आ जाएगा 4225 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 हो फॉर x इक्वल्स टू सी, तो कंडीशन आपके पास क्या होती है बच्चे, वो मिनिमम वैल्यू होती है। तो क्या हो गया कि जब मैंने इसको डेरिवेटिव किया मुझे दिमाग में आया कि इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ 1 माइनस 4225 एंड x रेज टू पावर -2, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई होगा साथ में, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4225 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 का तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 2.4225 अपॉन एक्स क्यूब, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब ये कंडीशन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्योंकि x का वैल्यू 65 है। तो अगर मैं 65 यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ बेटा, तो 65 का क्यूब करके अगर, क्योंकि नेगेटिव कुछ भी नहीं है तो इसका कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो आपके पास क्या होता है बच्चे कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू आपको मिनिमम मिलता है। ठीक है, वैसे हमने कि ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इसके मतलब ये कि 65 है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो 65 हमने यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में तो y भी 65 आ गया, तो ये दोनों मिनिमम वैल्यू है, तो दोनों का सम किया तो 130 हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, अब इसका भी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, log ऑफ 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11। तो मिनिमम वैल्यू कब मिलता है बच्चे आपके पास, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है बेटा कि जब आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपके पास जो भी है यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 आ जाए फॉर x इक्वल्स टू c के लिए। तो हम इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, क्योंकि c का वैल्यू जो आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करने के बाद आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11। अब डेरिवेटिव जो यहाँ पे होगा वो होगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 का, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2x के लिए 2, 11 का 0। दैट मीन्स दिस कंडीशन इज इक्वल्स टू 2x प्लस 11। अब क्या करना होता है आपको, इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करना होता है, ऐसा ही करना होता है। तो अगर हम इसको इक्वेट टू 0 करते हैं बच्चे तो क्या होता है, ये इक्वेट टू 0 होगा, इसका मतलब है कि आपका जो न्यूमिनेटर है वो 0 होगा। दैट मीन 2x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू, तो x का वैल्यू आ गया बच्चे -1, ये कांस्टेंट c का वैल्यू आ गया। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहता है बच्चे कि ये कोशेंट की कंडीशन बन गई है आपके पास, ये क्या बन रहा, कोशेंट रूल बन रहा। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। कर लीजिए सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा 2 माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन सेकेंड होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज योर 4x, 4x एंड 2 मल्टी 4x स्क्वायर, सॉरी 2x 2x 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 एंड -4 ऑफ x। ठीक है, तो माइनस प्लस फिर -4 ऑफ x
और अब रह जाएगा -4। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू जो बनेगा आपके पास, ओके, -1। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो नहीं कीजिए, बिना किए भी वैल्यू आपके पास, इसको नहीं कीजिए क्योंकि इतना बड़ा काम हमें कैलकुलेशन से, हमें रिजल्ट से मतलब है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए इस कांस्टेंट के लिए आपके पास डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो -1 का स्क्वायर 1, -2 + 11 इंटू 2 माइनस ये 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -2 + 2। अब -2 + 2 हो जाएगा तो ये तो यहीं पे 0 हो जाएगा, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे 2 मल्टीप्लाई -1 इज -2 + 2, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 ही है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू रह गया x² -1² 1 + 2 मल्टीप्लाई -1 इज -2 + 11। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, अब अगर आप इसको देखें तो ये दोनों सेम है, रिजल्ट 2 आता है। 2 इज़ ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन x इक्वल्स टू -1 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगा कि अब जो गिवन फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे x का वैल्यू आप लोग -1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो f ऑफ -1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, log ऑफ x², दिस इज़ 1 -2 + 11। तो दिस इज़ 11 1 12 12 -2 log 10, log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 कितना हो जाएगा बच्चे, 1। तो ये आ गया a, क्योंकि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है बच्चे आपको, जब आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कब होगा, लेस देन 0 होगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन कब 0 होगा, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप इक्वेट टू 0 करोगे और यहाँ से आप लोग कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे आपके पास, f ऑफ x है 3 sin ऑफ x माइनस cos ऑफ x प्लस 4 cos क्यूब x, एक मिनट, माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स। तो चलिए पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर साइन ऑफ एक्स, प्लस 4 cos क्यूब एक्स, तो 3 cos स्क्वायर एक्स डॉट cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट cos ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बच्चे 3 cos ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू 3 और माइनस 3 साइन ऑफ एक्स cos ऑफ एक्स कॉमन कर दीजिए। तो यहाँ से हमने कॉमन किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से साइन ऑफ एक्स और यहाँ से cos ऑफ एक्स कॉमन किया हमने, तो यहाँ पे आ गया cos ऑफ एक्स और यहाँ पे आ गया साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 साइन ऑफ एक्स प्लस cos ऑफ एक्स दोनों कंडीशन में कॉमन है। आपके पास क्या रह गया, 1 माइनस 4 साइन ऑफ एक्स cos ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, तो अब आप यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, आप इसको 2 साइन ऑफ एक्स cos ऑफ एक्स कर सकते हैं, क्योंकि 2 साइन एक्स cos एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x के। तो ये आ जाएगा 3 साइन ऑफ एक्स प्लस cos ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 2 साइन 2 ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया बच्चे। अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करना है, आपको इक्वेट टू 0 करना है ताकि आप x के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सके। तो दैट मीन्स अगर ये 0 है
तो इन दोनों का प्रोडक्ट है 0 है। दैट मीन ये दोनों सेपरेटली क्या होंगे बच्चे, 0 के इक्वल होंगे। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल्स टू 0, और सेकंड हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2x इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 साइन 2 ऑफ एक्स, एंड साइन 2 ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, 1/2 के। दैट मीन साइन 2x, साइन एक्स 1/2 कब होता है, साइन 30 पे, π/6, साइन 30 इज 1/2। ठीक है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, 3 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस 4 कॉज क्यूब ऑफ एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, 3 साइन ऑफ एक्स माइनस 3 कॉज ऑफ एक्स प्लस 4 कॉज क्यूब ऑफ एक्स माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 साइन ऑफ एक्स माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 4 कॉज क्यूब ऑफ एक्स माइनस 3 कॉज ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन बन जाएगी बच्चे साइन 3 ऑफ एक्स, साइन 3 ऑफ एक्स, और ये कंडीशन बन जाएगी कॉस क्यूब ऑफ एक्स, ऐसे ही कॉस 3 ऑफ एक्स, सॉरी। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस 3 ऑफ एक्स, और 3x का डेरिवेटिव होगा तो 3, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 3 ऑफ एक्स, और 3x का डेरिवेटिव 3। अब सेपरेटली इसको इक्वेट टू 0 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, इक्वेट टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 कॉस 3 ऑफ एक्स माइनस 3 साइन 3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 3 कॉस 3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 साइन 3 ऑफ एक्स। दैट मीन्स 3 और 3 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना आएगा, tan 3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो tan 3 ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया बच्चे, tan π/4 के। दैट मीन 3x किसके इक्वल आ गया बच्चे, π/4 के। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लीजिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 कॉस का माइनस साइन 3 ऑफ एक्स, अब 3x का फिर 3 आएगा तो -9 हो जाएगा, माइनस साइन का कितना आ जाएगा, कॉस 3 ऑफ एक्स। अब 3x का फिर से डेरिवेटिव होगा तो 3 आएगा, 3 × 3 9। तो अब आप यहाँ पे π/4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बच्चे, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम। तो कंडीशन आपकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की लेस देन 0 आनी चाहिए। तो ये आ जाएगा -9 इंटू साइन π/4 -9 इंटू कॉस 3x किसके इक्वल है, π/4 के। तो ये दोनों 1/√2 होते हैं, -9 इंटू 1/√2 एंड -9 इंटू 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा, -9 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1/√2। तो रिजल्ट तो लेस देन 0 है, डेफिनेट है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये आपके पास मिनिमम वैल्यू देगा, x इक्वल्स टू 3π/4। तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन π/4 प्लस कॉस π/4। तो दिस इज़ 1/√2, दोनों 1/√2, तो ट्वाइस ऑफ 1/√2। तो ये √2 आंसर आ जाएगा, दैट इज़ योर √2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। आपके पास m थीटा जो है वो किसके इक्वल है बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस n पाई n to n। देन फॉर एनी फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m थीटा। तो m थीटा किसके इक्वल है बेटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2n के इक्वल। ठीक, तो लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। अंडर व्हाट कंडीशन डज m अटेन अ लीस्ट वैल्यू, किन कंडीशंस के अंदर m मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देखिए ये कंडीशन है आपके पास, तो यहाँ से आपको इन दो कंडीशंस को ध्यान से देखोगे तो आपको अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन का कंडीशन समझ आएगा। क्या है, आपको पता है कि अरिथमेटिकल मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन क्या है, अगर मैं इन दो को कंडीशंस को कंसीडर करूँ,
ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा एंड बी इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा किस अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा डॉट n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये ऐसे दिख रहा, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, n स्क्वायर के लिए सिर्फ n रह जाएगा। दैट मीन्स कॉट स्क्वायर प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन है ट्वाइस ऑफ n की, क्योंकि n को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लूँगा। तो आपको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए कंप्लीट का। तो अगर मैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा करता हूँ प्लस 2n करता हूँ, तो मैं बोथ साइड 2n करूँगा ऐड, तो 2n प्लस 2n क्या आ जाएगा 4n। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4n है, तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी 4n है बेटा, 4n। नेक्स्ट आ गया बच्चे, अंडर व्हाट कंडीशंस, ठीक है, कि आपके पास ये जो कंडीशन है ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या है बच्चे, हम अगर इसको ध्यान से देखें इस कंडीशन को, ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन कॉट थीटा, अब ये कंडीशन अभी हमारे पास क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4n आया है, तो ये आपको कॉट थीटा प्लस n tan थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा, ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, 2ab में करोगे 2 कॉट थीटा n tan थीटा, तो कॉट 1/10 आएगा, ये कैंसिल होके तो यही बनेगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4n है, ऐसा ही, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर एन आ गया, ओके। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कंडीशंस, कॉट और tan बस में कवर अप नहीं हो पाएंगे, कॉट्स के, ठीक है। हाँ, इसको एक और कंडीशन से करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 2n दूसरी तरफ अगर शिफ्ट होता है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो इसका 4n है, इक्वल्स टू साइन आ गया ना, तो ये कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4n है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो सबसे छोटी वैल्यू 4n है, तो मिनिमम वैल्यू हमने 4n ले लिया। उसने कहा अंडर व्हाट कंडीशन डज अटेन लीस्ट वैल्यू, किन कंडीशंस के अंदर लीस्ट वैल्यू आ रहा है, तो लीस्ट वैल्यू तो 4n है, तो ये हमने 4n ले लिया। तो 4n दूसरी तरफ जाएगा तो -2n हो जाएगा, तो सिमिलरली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये तब भी आपके पास होल स्क्वायर बनेगा कॉस थीटा माइनस n tan थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा माइनस n tan थीटा किसके इक्वल है 0 के, दैट मीन्स कॉट थीटा किसके इक्वल है n tan थीटा के, तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा n इंटू 1/cot थीटा, तो cot थीटा इंटू cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे n के इक्वल, तो cot स्क्वायर थीटा का कंडीशन आ गया बच्चे n, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो log n इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, e रेज़ टू पावर x एंड e रेज़ टू पावर 1/x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने ये एक्सपोनेंशियल के लिए किया था और लॉगरिथम के लिए भी किया था, ये दोनों कंडीशंस इंक्रीजिंग होते हैं। तो log n तो आपका इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ दो कंडीशन है, e रेज़ टू पावर x इंक्रीजिंग है, लेकिन e रेज़ टू पावर 1/x का हमारे पास वो नहीं था डायरेक्ट, तो इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन उसने कहा बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास g ऑफ x है, g ऑफ x किसके इक्वल है बेटा, log n तो इंक्रीजिंग है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो, ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रखिए। g रेज़ टू पावर x किसके इक्वल है, e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर 1/x। तो अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो तो e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x 1/x का 1/x, ठीक है। और फर्दर इसका डेरिवेटिव होगा, तो अब डेरिवेटिव होगा 1/x का, 1/x को आप x रेज़ टू पावर -1 भी कर सकते हो, विच इज़ -1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर 1/x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपको इसको इक्वेट टू 0 करना है, दैट मीन्स e रेज़ टू पावर 1/x को कॉमन करिए, 1 - 1/x स्क्वायर 0। अब
ई रेस टू पावर 1/x तो ज़ीरो नहीं है, तो आप 1 - 1/x² को इक्वल टू 0 कर सकते हैं। 1 = 1/x², दैट मीन x² इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो x² इक्वल्स टू 1 आ गया, दैट मीन x इक्वल्स टू 1। ठीक, तो अब इसको देख लीजिए आप आराम से। ठीक है, तो ये आपके पास दो कंडीशन, x² को +-1 भी आप लोग कह सकते हैं। लेकिन चलिए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर आपका x <1 है, ठीक है, तो आप इसको देखते हैं। जब ये <1 है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास <0 आएगा। >1 है तो ये >0 आएगा। तो अलग अलग वैल्यूज ले रहा है, तो ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये नहीं होगा, ओनली 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे 30 क्वेश्चन क्या है बच्चे। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको डरावना लगेगा, लेकिन है कुछ भी नहीं। कंडीशन क्या है बच्चे, आपके पास एक f(x) है। f(x) आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, x + 1 2 3 2 x + 4 and 6 3 6 and x + 9। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हैं। फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, ये फंक्शन डिक्रीजिंग में कब है, तो अब ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, बाई एक्सपेंड कर लीजिए r1 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x + 1 डिटर्मिनेंट बनेगा x + 4 6 6x + 9, फिर -2 के लिए बना लीजिए 2 3 6 and x + 9, फिर आ जाएगा +3 और 3 के लिए बनेगा 2 3 x + 4 and 6। आप इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कीजिए, वैल्यू आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट इसका वैल्यू लिखा देता हूँ। f(x) किसके इक्वल है बेटा, f(x) है x³ + 14x² के इक्वल। डिटर्मिनेंट तो आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ गया। अब आपको बताना है फंक्शन डिक्रीजिंग कब है, किस इंटरवल पे है। तो फंक्शन डिक्रीजिंग कब आता है बच्चे, फंक्शन डिक्रीजिंग आता है बच्चे जब आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, >0 आता है। ठीक है, दूसरा आपके पास कंडीशन है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है बच्चे वो साइन चेंज करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 3x² + 28x। ठीक है, तो अगर आप इसको इक्वेट टू 0 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x² + 28x = 0। तो x × 3x + 28 = 0। दिस इम्प्लाइज x = 0 और x = -28/3। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गए बच्चे। ठीक है, एक 0 आ गया, एक आ गया -28/3। तो 0 के यहाँ पे वैल्यू आता है बच्चे राइट साइड पे, एक वैल्यू आता है 1। ठीक है, हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा बच्चे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, अच्छा द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके। अच्छा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या बच्चे कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो <0 होना चाहिए। और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बच्चे, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव >0 हो, आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका <0 होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल है बच्चे, 3x² + x + 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं बेटा 1। तो 1 के लिए क्या आएगा, 3 × 1² + 28 × 1। तो दिस इज़ 3 and 28, दिस इज़ 31। तो दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये >0 आया, यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव होगा और यहाँ पे रिजल्ट अल्टरनेट साइन आएंगे बेटा। तो दैट मीन्स आपके पास डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो <0 कहाँ पे होगा, इस इंटरवल में। तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास, x करेगा बिलोंग आपके पास -28/3 to 0 इंटरवल पे। सो दिस इज़ योर 30 विद a पार्ट। तो ये थे बच्चे आपके पास कुछ क्वेश्चंस, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। थैंक यू फॉर द क्लास। ये आपके पास कुछ PYQs थे, उनको हमने प्रैक्टिस किया, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास बेटा।